श्रीलंका में महीनों से जारी आर्थिक संकट से परेशान जनता का प्रदर्शन उग्र हो चुका है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास घेर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग खड़े हुए। इससे पहले मई में जब उग्र भीड़ ने राजपक्षे के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के आवास को घेर लिया था, तो महिंदा ने परिवार समेत भागकर नेवल बेस में शरण ले ली थी। आज एक्सप्लेनर में बात राजपक्षे खानदान के उन किरदारों की जिन्हें श्रीलंका को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। 76 साल के महिंदा राजपक्षे समूह के चीफ और कुछ महीनों पहले तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने 10 मई को इस्तीफा दिया था। उनके शासनकाल में श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने चीन से $7 अरब का लोन लिया। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स छलावा साबित हुए और उनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। गोटबाया राजपक्षे पूर्व सैन्य अधिकारी रहे। गोटबाया 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। वो रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी समेत कई अहम पद संभाल चुके हैं। गोटबाया की टैक्स में कटौती से लेकर खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर बैन जैसी नीतियों को वर्तमान संकट की वजह माना जा रहा है। बासिल राजपक्षे 71 साल के बासिल राजपक्षे कुछ महीने पहले तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है। उन पर सरकारी खजाने में लाखों डॉलर की हेराफेरी के आरोप लगे थे, लेकिन गोटबाया के राष्ट्रपति बनते ही उन पर चल रहे सभी केस खत्म कर दिए गए। चामल राजपक्षे 79 साल के चामल राजपक्षे महिंदा के बड़े भाई हैं। शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कुछ महीने पहले तक वो सिंचाई विभाग संभाल रहे थे। चामल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। नामल राजपक्षे 35 साल के नामल महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं। 2010 में महज 24 साल की उम्र में वो सांसद बने थे। अब तक वो खेल और युवा मंत्रालय संभाल रहे थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, जिससे नामल इनकार करते रहे हैं। एक समय श्रीलंका के नेशनल बजट के 70% पर इन राजपक्षे भाइयों का सीधा कंट्रोल था। राजपक्षे परिवार पर $5.31 अरब यानी भारतीय मुद्रा में करीब 42,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से देश से बाहर ले जाने का भी आरोप है। ये थे श्रीलंका को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने वाले 5 किरदार। अब बात उन वजहों की जिसके चलते श्रीलंका आर्थिक दलदल में फंसा है। कर्ज ने बिगाड़ा लंका का खेल। श्रीलंका पर भारत, चीन और जापान जैसे देशों के अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मार्केट का भी कर्ज है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से आय करीब $12 अरब है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब $22 अरब है, यानी उसका व्यापार घाटा $10 अरब कर रहा है। टैक्स में कटौती का फैसला पड़ा उल्टा। श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक कमी आई और सरकारी खजाना खाली होने लगा। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स से कमाई का हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर महज 10% रह गया। आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने डुबोया टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन आतंकी हमले और कोरोना महामारी के बाद टूरिस्ट की संख्या कम होने लगी। 2019 में 19 लाख, 2020 में 5 लाख और 2021 में महज 1,94,000 टूरिस्ट ही श्रीलंका पहुंचे। राजनीतिक परिवारों के भ्रष्टाचार और गलत फैसले बने मुसीबत। श्रीलंका की राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों ने भी श्रीलंका को जमकर नुकसान पहुंचाया है। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के मुखिया मैत्रीपाला सिरिसेना है, वहीं श्रीलंका पेडुजाना पेरामुना पार्टी के मुखिया हैं महिंदा राजपक्षे। पिछले 2 दशकों से श्रीलंका पर इन्हीं दोनों परिवारों का राज है। इन दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन से बड़ी मुश्किल। 2021 में गोटबाया राजपक्षे सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगाई। इससे अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आई और अनाज महंगा हो गया। उत्पादन घटने से अनाज के दाम आसमान छूने लगे और मई में फूड इन्फ्लेशन 57.4% पर पहुंच गया, जबकि नॉन फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 30.6% हो गया। तो ये थी श्रीलंका के भुखमरी के कगार पर पहुंचने की पूरी कहानी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।